राम राम भाई सभी को और वेलकम बैक टू सफ़र विद हेमंत। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था कि आने वाली वीडियो में जितने भी डाउट्स होंगे एडमिशन और एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड वो सारे मैं क्लियर कर दूंगा। तो गाइज चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सो गाइज एडमिशन के लिए आप लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा CUET PG का, क्योंकि इसी साल से DU ने अपना पैटर्न चेंज किया है एडमिशन का। तो आप लोगों को CUET PG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम देने के बाद आप लोगों के पास CUET का आंसर की आएगी और उसी के कुछ टाइम बाद ही स्कोर कार्ड आएगा जिसमें आप लोगों के मार्क्स मेंशन्ड होंगे। उसके कुछ टाइम बाद DU अपना खुद का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करती है जिसमें आप लोगों को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसमें आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स वगैरह आपको सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में गाइस आप लोगों को अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, CUET का रिजल्ट और अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर अंडरटेकिंग। अब इसमें क्या है, अगर आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं मिला हुआ तो DU ही प्रोवाइड करता है अंडरटेकिंग, वो आप फिल करके अपलोड करिए। लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आप लोगों पे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर नहीं होता तो यार वैलिड रीज़न दो, DU वाले समझ जाते हैं, थोड़ा बहुत और टाइम दे देंगे आप लोगों को। और फ्रंट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखा हुआ है पासपोर्ट में अपनी डिटेल्स डाली हुई है तो उसका फ्रंट पेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। और लास्ट होगी ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर डिग्री नहीं मिली हुई तो प्रोविजनल डिग्री आप लोगों को मिलती है कॉलेजेस से, वो और कंसोलिडेटेड मार्कशीट जिसमें आपके हर सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, उन दोनों का कंबाइंड PDF बना के अपलोड करिएगा। भाई आप लोगों को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि दो लोगों के सेम मार्क्स होने के बावजूद एक को एडमिशन मिला है इस बार, एक को नहीं मिला। वो क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उसमें गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ है। जैसे कि आप लोगों को ना एक सेक्शन मिलेगा जिसमें आपको हर सेमेस्टर के मार्क्स और परसेंटेज अपलोड करने पड़ेंगे, तो बहुत ही ध्यान से वो अपलोड करना। और दूसरी चीज़, प्रेफरेंस अपनी अच्छे से सेट करना, जो भी आपकी कॉलेज प्रेफरेंस है, तो उससे आपको इजीली एडमिशन भी मिल सकता है। सो गाइस नेक्स्ट, जैसे आपने अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट्स, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है। उसमें आपकी क्वेरी भी रेज हो सकती है। अगर कुछ भी कॉलेज को और भी कुछ चाहिए होगा तो वो क्वेरी रेज करती है, आपको विद इन अ टाइम उसका रिप्लाई करना पड़ता है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद वेरीफाई जैसे ही हो जाएगा तो पेमेंट लिंक आएगी, उससे पेमेंट करिए। उसके बाद फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हैं तो आप फ्रीज कर सकते हैं, नहीं तो आप अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट राउंड में आपको वो प्रेफर्ड कॉलेज मिल सकता है तो। वरना आप फ्रीज करिए एंड दैट्स इट, एडमिशन डन। इसके बाद आपको DU की वेबसाइट पे ही नोटिस में ही आपको डेट मेंशन होगी कि इस दिन आना है, और आप उस दिन ज़रूर जाएं। अगर नहीं जा पा रहे तो जो भी कोई आपका नोन है और अगर जा पा रहा है तो उनसे कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि डिफरेंट WhatsApp ग्रुप बनते हैं जिसमें आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कॉलेज से रिलेटेड। बाकी गाइज मैं तो हूँ ही, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन कर रहा हूँ अपना, यहाँ पे DM करिए, जो भी क्वेरीज हो रिलेटेड आप मुझसे बात करिए, मैं सारी सॉल्व करता हूँ और आप लोगों की भी हेल्प करूँगा ज़रूर। सो आई होप गाइस सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। अगर कोई भी डाउट रह भी गया है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।